हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में जो है टिक द करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन। ठीक है, टिक द करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन हम लोग को कभी कभी ऑप्शन नहीं दिया रहता है, तो हम लोग को डायरेक्टली क्वेश्चन दे दिया रहता है, तो इसलिए हम लोग उसको सोल्व करना जरूरी है। तो सोल्व करके देखेंगे, आइए। और इससे पहले का जो वीडियो है 8.1 का वीडियो, चाहे कॉन्सेप्ट वाला वीडियो हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का ट्रिक वाला वीडियो, सारा का सारा वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाइए, वो सारे के सारे वीडियो देख लीजिए और अपना ट्रिग्नोमेट्री का जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। आइए देखते हैं ध्यान से इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 1030 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए 1/√3 होता है। ठीक है, y में 1 है तो 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 इंटू 1 2 और y में √3। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और y में √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 2/√3 तो है, रहने दीजिए। y में क्या, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 3 का एलसीएम 3। अब 1 और 3 का टेबल में, सॉरी 1 का टेबल में 3 टाइम्स में 3 इंटू 1 तो 3 हो जाएगा। प्लस में क्या है 3 का टेबल में 3, 1 बार में 1 इंटू 1 तो 1। अब ये आपका क्या बन गया 2/√3। ठीक है, जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर जाता है मल्टीप्लाई में, पता है आपको, और जो ऊपर वाला 3 + 1 है ये आ जाएगा आपका नीचे। 3 + 1 क्या 4। अब इस कटेगा तो काट देना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 3 1 जा 3 और साथ ही साथ, सॉरी 3 1 जा 3 तो नहीं कटेगा, ये √3 है भाई। √3 1 जा √3, लेकिन 3 में आपको पता है √3 2 को रहता है, तो एक √3 कट के क्या बन गया, दूसरा वाला √3 बच गया। ठीक है, कह कि आप लोग नोटिस करिए यहाँ पे √3 जो है, √3 इंटू √3 करते हैं तो 3 आता है, तो इसका मतलब 3 में क्या है √3 2 बार है, तो एक बार कट गया तो एक बार बच गया। तो सिंपली हम लोग का अब क्या बच गया भाई, √3 इंटू 1 तो √3 और y में 2। भाई हम लोग का आंसर आ गया √3/2, जो कि ऑप्शन में एक जगह भी नहीं है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि √3/2 किसी ना किसी का वैल्यू होगा। किसका वैल्यू भाई, sin 60 का। sin 60 √3/2 होता है, तो आपको वैल्यू भी याद होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके आप इसको सोल्व कर सकते हैं। sin 60 का वैल्यू है, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, आइए इस प्रकार से और भी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनाएंगे। देखिए 1 - 10 स्क्वायर 45 और y में 1 + 10 स्क्वायर 45। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे इसको, ठीक है, पहले सोल्व करके देख लेते हैं। 1 है तो 1, 10 45 का वैल्यू होता है 1 और 1 का स्क्वायर। y में 1 है तो 1 फिर प्लस 10 स्क्वायर 45 मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए भाई तो बहुत ही आसान था, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और 1 प्लस फिर से 1 का स्क्वायर तो 1, 1 - 1 0 और y में 2, 0/2 तो क्या होता है 0। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है भाई 0 का, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से हम लोग इसको सोल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, sin 2a = 2 sin a। ठीक है, sin 2a = 2 sin a है, वो ट्रू होना चाहिए जब a बराबर क्या वैल्यू हो। ठीक है, मतलब a का कौन सा वैल्यू के लिए ये जो स्टेटमेंट है वो इक्वल है, इसका मतलब वही है। तो हम लोग को a का वैल्यू निकालना है। अब इस तरह का सवाल में हम लोग क्या करेंगे, अब a का वैल्यू हम लोग का चारों में से कुछ भी हो सकता है भाई। अब एक एक करके हम लोग वैल्यू को पुट करके देखेंगे, तभी जाके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं सबसे पहला ऑप्शन को, sin 2 a के जगह कितना है 0 डिग्री। ठीक है भाई, लिख दिए 2, फिर sin a के जगह कितना डिग्री 0 डिग्री। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 2 × 0 तो 0 डिग्री। अब इधर 2 है, sin 0 का वैल्यू तो आपको पता है क्या होता है 0। अब sin 0 का वैल्यू इधर भी 0, 2 × 0 तो इधर भी 0। लो भाई LHS = RHS आ गया, मतलब दोनों साइड का वैल्यू इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है, जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो है 1। ठीक है, अब आगे आप अगर ये इस तरीके से अगर नहीं करना चाहते, मतलब दूसरा वैल्यू आप पुट करके देख लीजिए, उसमें नहीं आएगा। ठीक है, इसमें तो आ गया ना, आप वैल्यू दूसरा पुट करके देख लीजिए, ये आपके चेक करने के लिए है। ठीक है, एग्जाम में यहीं तक बनाना है। ठीक है, क्या करना है यहाँ पे sin 2a है। ठीक है, 2a के जगह हम 30 डिग्री पुट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 sin कितना डिग्री लिखेंगे 30 डिग्री। ठीक है, अब साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 30 मतलब 60 डिग्री, और यहाँ पे 2 sin 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता है 1/2 होता है। sin 60 डिग्री का वैल्यू पता है √3/2 होता है। ये 2 और 2 कट गया तो 1। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब 30 डिग्री पे ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो हम लोग को बाय लकीली क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 ही दिया हुआ था, जिससे कि हम लोग को ज्यादा परेशानी नहीं होना पड़ा। ये नहीं हो सकता, 30 डिग्री नहीं होगा, उसी प्रकार से 45 भी नहीं होगा, 60 भी नहीं होगा, तो वो सिर्फ 0 डिग्री के लिए बराबर है।
ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 2 10 30 बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। इसको भी बहुत आसानी से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, 2 10 30 का वैल्यू आपको पता है 1 बाय रूट 3 होता है, लिख दीजिए भाई 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, मतलब इसका भी वैल्यू आपको पता है 10 30 का स्क्वायर मतलब 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर। 2 1 जा 2 हो जाएगा, बाय में रूट 3 हो जाएगा, फिर 1 है तो 1, फिर 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब आप क्या करिएगा, 2 बाय रूट 3 लिखिएगा, बाय में 1 और 3 का एलसीएम लिख लीजिएगा तो 3, 1 का टेबल 3, 3 टाइम्स में 3 इंटू 1 तो 3, ठीक है 3 इंटू 1 तो 3, फिर माइनस 3 का टेबल 3, 1 बार में 1 इंटू 1 तो 1। अब आपको पता है जो नीचे रहता है वो कहाँ जाता है भाई, ऊपर, ठीक है, ये 3 चला जाएगा आपका ऊपर में, और ये जो 3 माइनस 1 मतलब 2 है वो कहाँ रह जाएगा नीचे, ये 2 और 2 कट गया। अब रूट 3 से ये 3 कट जाएगा कितने बार में, रूट 3 बार में, तो आपका आंसर आ गया रूट 3। अब रूट 3 है क्या यहाँ पे कहीं पे, जी नहीं, लेकिन रूट 3 का वैल्यू आपको दिख रहा है 1060 का वैल्यू होता है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी नंबर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज का एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग को बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है। क्या लिखा है, इफ 10a प्लस b इज इक्वल टू रूट 3 एंड 10a माइनस b इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, 0 डिग्री से a प्लस b जो है ज्यादा है और 90 डिग्री से कम या फिर बराबर है, ठीक है। और साथ ही साथ दूसरा चीज क्या कंडीशन दिया है, हम लोग को एंगल a जो है वो b के मतलब b से बड़ा है, और आपको क्या करना है, a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग को जो गिवन है उससे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जो हम लोग का गिवन है भाई ध्यान से देखिए, 10a प्लस b इज इक्वल टू रूट 3 है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का 10a प्लस b रहने दीजिए, रूट 3 किसका वैल्यू होता है, 1060 डिग्री का होता है। चलो भाई ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का देखो 10a प्लस b इज इक्वल टू 1060 डिग्री है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब होना चाहिए कि a प्लस बी जो है वो 60 डिग्री के इक्वल है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक गलती करते हैं, यहाँ पे 10 और 10 को काट देते हैं, जो कि कटता नहीं है, ठीक है। बस आपको इसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। 10a प्लस बी जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 1060 डिग्री के बराबर अगर है तो इसका मतलब a प्लस बी और 60 डिग्री इक्वल है। इस तरीके से आपको इसको कंपेयर करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ऐसे काट दिए तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। सिमिलरली हम लोग का 10a माइनस बी है, ठीक है, और 1 बाय रूट 3 है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री लिख सकते थे, बट लिख देते हैं अच्छा से, a माइनस बी इज इक्वल टू ये 10 कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप लोग को समझ में आ गया कि a माइनस बी इज इक्वल टू कितना डिग्री होना चाहिए, 30 डिग्री। इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में इसको सोल्व करने का तरीका देख चुके हैं, a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो आप क्या करिए, इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर दीजिए, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, ठीक है। यहाँ पे आप सोल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते थे सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, इज इक्वल टू 30 डिग्री। लेकिन हम यहाँ पे सोल्व करके दिखा रहे हैं। बी देखिए प्लस माइनस में है तो यहाँ पे बाय एडिंग लिख देना है, ठीक है। क्या लिख देना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो ये तो कट जाएगा, a प्लस ए 2a हो गया, 60 प्लस 30 तो 90 हो गया, मतलब a बराबर आपका 90 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 45, ठीक है। तो a का वैल्यू आपका कितना आ गया, 45। अब a का वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, a का वैल्यू 1 में पुट करें चाहे b में, तो आपको 1 में पुट करना चाहिए, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। किसी में आप पुट कर सकते हैं, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री माइनस में a हो जाएगा, तो 60 डिग्री माइनस a का वैल्यू कितना है भाई, 45। तो बस इसको पुट कर दीजिए, तो b का वैल्यू आपको मिल जाएगा 15 डिग्री, 60 माइनस 45 दैट इज 15। तो इसी तरीके से हम लोग दोनों का वैल्यू लिख देते हैं, a बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री और b बराबर क्या हो जाएगा 15 डिग्री। लो भाई आपका आंसर रेडी है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को ये एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये वीडियो में ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। इस तरह का और भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो RS अग्रवाल से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Click the show link and subscribe the channel and press bell icon for latest videos.